राहुल गांधी कश्मीर दौरे पर हैं। श्रीनगर में उन्होंने खीर भवानी मंदिर में पूजा की, हजरत बल दरगाह पर भी गए, फिर लोगों को कश्मीरियत का पाठ भी पढ़ाया। पहले देखिए ये रिपोर्ट, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। संसद के इस मॉनसून सत्र में राहुल गांधी मिशन कश्मीर पर निकले हैं। दौरा 2 दिनों का है। मां खीर भवानी मंदिर से लेकर हजरत बल दरगाह तक पहुंचे राहुल गांधी ने एक तरफ अपनी कश्मीरियत का दम भरा तो दूसरी तरफ मोदी सरकार को घेरा। मेरा परिवार इलाहाबाद में रहता था और इलाहाबाद से पहले मेरा परिवार यहां रहता था और पहले मेरे परिवार के लोगों ने भी झेलम का पानी पिया होगा। आपके जो कस्टम्स हैं, आपकी जो सोच है, जिसको हम कश्मीरियत कहते हैं, वो थोड़ी सी मेरे अंदर भी है। तो मुझे लगता है जब मैं फ्लाइट में यहां आता हूं तो मुझे लगता है कि मैं वापस आ रहा हूं, घर आ रहा हूं। और मैं जानता हूं कि जम्मू कश्मीर के लोगों को दुख हुआ है, दर्द हुआ है, मगर मैं आपको यहां मेन मैसेज ये देना चाहता हूं कि मैं आपके साथ इज्जत का रिश्ता, प्यार का रिश्ता चाहता हूं। मैं नरेंद्र मोदी के खिलाफ लड़ता हूं और हम लड़ेंगे। और नरेंद्र मोदी को और जो उनकी विचारधारा, हिंदुस्तान को बांटने की विचारधारा, हिंदुस्तान को तोड़ने की विचारधारा, हिंसा की विचारधारा, उसके खिलाफ हम लड़ेंगे और उनको हम हराएंगे। हालांकि कांग्रेस की कश्मीरियत हमेशा बीजेपी के निशाने पर रही है। 2 साल पहले संसद में अमित शाह ने इसका जिक्र किया था। मैं पूछना चाहता हूं कि सूफी परंपरा जो थी वो कश्मीरियत का हिस्सा नहीं थी साहब? पूरे देश के अंदर सूफी परंपरा का सबसे बड़ा गढ़ हमारा जम्मू और कश्मीर रहता था। कहां चले गए सूफी? किसने निकाल दिया उनको? किसी ने एक शब्द उनके लिए क्यों नहीं बोला? क्या वो कश्मीरियत का हिस्सा नहीं थे? कश्मीरी पंडित जो आज देश भर के अंदर, अपने ही देश के अंदर दर दर की ठोकर खा रहे थे, उनको घरों से निकाल दिया गया। इतने ढेर सारे इनके धार्मिक स्थानों को तोड़ लिया गया, भगा दिया गया। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद पहली बार राहुल गांधी श्रीनगर पहुंचे। हालांकि 5 अगस्त 2019 को कश्मीर का दर्जा बदलने के बाद 24 अगस्त 2019 को उन्होंने विपक्षी नेताओं के साथ श्रीनगर का दौरा करने की कोशिश की थी, लेकिन उन्हें हवाई अड्डे से लौटा दिया गया था। The government has invited me. Yeah. The governor has said that I'm invited. मुझे इनवाइट किया है तो मैं आया हूँ। आप कह रहे हैं कि नहीं आ सकते हैं, तो that is a bit. And government is saying that everything is okay here, everything is normal. राहुल गांधी ने एक तरफ कश्मीर को फिर से पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग की, तो दूसरी तरफ मोदी सरकार पर आरोप लगाया कि संसद में विपक्ष की आवाज दबा रही है सरकार। यहां पे फुल स्टेटहुड वापस मिलना चाहिए और जो लोकतांत्रिक प्रोसेस है, जिसको हम इलेक्शन कहते हैं, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए। पार्लियामेंट में हमें बोलने नहीं देते, पार्लियामेंट में हमें दबा देते, पार्लियामेंट में मैं पेगासस के बारे में, राफेल के बारे में, जम्मू कश्मीर के बारे में, भ्रष्टाचार के बारे में, बेरोजगारी के बारे में नहीं बोल सकता। राहुल गांधी कश्मीर में हैं और प्रियंका गांधी विदेश में। यहां बीती रात दिल्ली में कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने विपक्षी नेताओं का पूरा तारामंडल सजा दिया। गांधी परिवार छोड़ विपक्ष के तमाम नेता पहुंचे। लालू यादव, शरद पवार, अखिलेश यादव, सीताराम येचुरी, संजय राउत, डेरेक ओब्रायन, गुलाम नबी आजाद, भूपेंद्र हुड्डा, आनंद शर्मा, मनीष तिवारी, शशि थरूर, संदीप दीक्षित, बीजेडी से पिनाकी मिश्रा और आम आदमी पार्टी से संजय सिंह। विपक्ष के दिग्गज पहुंचे थे कल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल की सालगिरह की दावत में।
सूत्रों के मुताबिक दावत में सियासी तड़का लगाते हुए कपिल सिब्बल ने कहा कि बीजेपी के खिलाफ एक मजबूत मोर्चे की जरूरत है। शरद पवार ने कहा, सिब्बल जो मुद्दे उठाते हैं पार्टी के भीतर हो या बाहर, उनसे वो सहमत हैं और वो सही मुद्दे हैं। इस पर कपिल सिब्बल ने कहा कि वो पार्टी के वफादार सिपाही हैं। पार्टी के भीतर जो होता है वो पार्टी का विषय है, मगर पार्टी के बाहर विपक्ष को एकजुट रहने की जरूरत है। सूत्रों के मुताबिक लालू यादव ने भी इस पर हामी भरी कि विपक्ष को एकजुट रहने की जरूरत है। इस दावत में वाईएसआर कांग्रेस, टीआरएस और आरएलडी के नेता भी शामिल रहे। कपिल सिब्बल जी एक सीनियर नेता है, सीनियर वकील है। सभी के साथ उनके रिश्ते बहुत ही मधुर है। सभी को बुलाया, डिनर को प्यार से हम सब लोग गए। पूरा विपक्ष वहाँ मौजूद था। जरूर हमने वहाँ बातचीत की, विपक्ष को मजबूत बनाने की बात की, 2024 के चुनाव की बात की, उत्तर प्रदेश के चुनाव के बारे में बात की। बातचीत हो गई और बहुत ही पॉजिटिव तरीके से बात हुई। अब देखो ऐसा है, डियर पार्टी तो रहने की, तो बर्थडे पार्टी हो रही है। अब बर्थडे पार्टी करने दीजिए, बर्थडे पार्टी होगी, फिर डिनर पार्टी होगी, फिर डियर पार्टी होगी, होने दीजिए। पार्टियां होती रहेंगी लेकिन पार्टी गायब होती रहेगी इनकी। सियासी गलियारों में कपिल सिब्बल की दावत की चर्चा जोरों पर है, जिसमें मेहमानों की फहरिस्त राहुल गांधी के नाश्ते में विपक्षी नेताओं की लिस्ट से ज्यादा लंबी है। दरअसल G23 के नेता दावत में वफादारी की दुहाई देते रहे, पर राहुल गांधी की गैर मौजूदगी ने इस दावत में सियासी छौंक और लगा दी। अब दिल्ली से लेकर कश्मीर तक सियासी तूफान है। कश्मीरियत से लेकर विपक्ष की मोर्चेबंदी पर राजनीतिक घमासान है। अशरफ वानी और मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।